हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करा दी है, जिसके कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख चुके हैं। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या बोल रहा है कि एक 20 मीटर डीप वेल, तो सबसे पहले वेल बना लेते हैं, मतलब एक कुआं बना लेते हैं। ठीक, वेल कैसा होता है, कुआं किस डिजाइन का होता है। आपने अगर कुआं देखा होगा तो वो कैसा होता है, वो होता है सिलेंडर शेप। कैसा शेप होता है कुएं का, सिलेंडर। ठीक है, तो मतलब हमें क्या बनाना है, एक कुआं बनाना है, मतलब सिलेंडर बनाना है। तो ये मैंने सिलेंडर बना दिया, देखो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेल हो गया, कुआं हो गया। अब इसकी हाइट कितनी दी हुई है, देखो हाइट कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये है 7 मीटर। यहां से आप अगर आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2। ठीक है, वही रेडियस यहाँ भी होगी। और ये हमारी क्या बन गई, ये सिलेंडर की, इस कुएं की क्या बन गई, हाइट। ठीक, अब इस कुएं को खोद के इसमें से क्या निकाला जाता है, इसमें से क्या निकाला जाता है, मिट्टी। ठीक है, इस कुएं को खोद के मिट्टी निकाली जाती है, और उस मिट्टी से क्या बनाते हैं, उस मिट्टी से बनाते हैं क्या, एक प्लेटफॉर्म। क्या बनाते हैं, प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा, तो प्लेटफॉर्म का जो डिजाइन होगा वो कैसा होगा, क्यूबॉइड। कैसा शेप होता है प्लेटफॉर्म का, क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहां मैं क्यूबॉइड बना देता हूं। देखिए ये मैंने बना दिया एक क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, मिट्टी से सॉइल जो निकलती है उससे हमने क्या बना दिया, ये प्लेटफॉर्म। ठीक, इसके ये क्या हो गया, एल, ये हो गया बी, और ये हो गया एच। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है इस प्लेटफॉर्म की, क्यूबॉइड की। ठीक है, अब ये कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है 22 मीटर, बी कितना दिया है, 14 मीटर। हमें निकालना है कि इसकी हाइट कितनी आएगी। ठीक, समझ गए। तो जब भी मैंने आपको बिल्कुल बेस बताया था 13.3 में, क्या बताया था कि जब भी एक ज्योमेट्री से, कोई एक ज्योमेट्री है G1, उससे अगर आप दूसरी ज्योमेट्री में जा रहे हो G2, तो हमेशा ये ट्रांसफॉर्म कैसे चलता है, इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, एक ज्योमेट्री से, एक 3D शेप से अगर आप दूसरे 3D शेप में जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा आप क्या करोगे, वॉल्यूम को इक्वल करना। ठीक, अब ये कुएं का डिजाइन है, कुएं से आपने क्या निकाला, मिट्टी निकाले हो। ठीक है, तो वो जो मिट्टी निकली है वो इस कुएं का जो स्ट्रक्चर है उसके ही शेप का है, तो उसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। ठीक, कितनी मिट्टी निकलेगी, इसके अंदर कितनी जगह है, उतना ही क्या होगा, मिट्टी इससे बाहर आएगी। तो जगह को ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वो इस डिजाइन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये ज्योमेट्री से यहां जा रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, इसमें वैल्यू रख दो, आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये एच हम ले लेते हैं क्या, इसको कैपिटल एच कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एच है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, इसको हमने कैपिटल एच ले लिया है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये हो गया पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7/2। स्क्वायर मतलब दो बार लिख देना, तो 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी है, 20 मीटर। लेंथ इसकी कितनी दी है, 22। इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 14, और इंटू हाइट। ठीक, इसकी वैल्यू आप रख लेना, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख दे रहा हूँ मैं यहाँ, 22/7। ठीक, पाई की वैल्यू 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कट गया। ठीक, 7 से ये वाला 14 कट जाएगा, 2 बचेगा।
4 पंचे 20, तो कितना जाएगा, h बराबर आ जाएगा 5/2, मतलब h बराबर कितना आ गया 2.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म की क्या हो जाएगी, ये हमारे प्लेटफॉर्म की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही समझने लायक सवाल है। ठीक है, बहुत आसान नहीं है इसको समझना। ये एम्बार्कमेंट है, एम्बार्कमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, फिर से अगेन एक कुआं है जिसका डायमीटर है 3 मीटर, जिसको खोदा गया है कितना, 14 मीटर गहरा। ठीक, मतलब हाइट कितनी है, 14 मीटर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ वेल कैसा बनेगा। अभी मैंने आपको बताया वेल कैसा बनेगा, सिलेंडर शेप। तो कुआं जो होता है वो सिलेंडर शेप का होता है। ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, ये बना दिया मैंने सिलेंडर। ठीक है, अब इसका डायमीटर आपको बता दिया गया कितना है, 3 मीटर इसका क्या है, डायमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, इसको कितना खोदा गया है, इसको 14 मीटर तक खोदा गया। ये 14 मीटर हो गया। ठीक है, अब जो सवाल है इसके आगे का वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है देखो, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फ्रॉम एन एम्बार्कमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। ठीक है, अब आप समझो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं। देखो ये क्या है, एक ये वेल है, कुआं है। ठीक है, अब कुएं को क्या किया गया, खोदा गया। तो ये 14 मीटर तक खोदा गया। ठीक है, अब इससे क्या निकाला गया, इससे मिट्टी निकाली गई। क्या निकाली गई, सॉइल। ठीक है, इसको खोद करके और इससे क्या निकाल ली, मिट्टी निकाल ली। ठीक है, और उस सॉइल को क्या करता है, वो इसके चारों तरफ, मतलब ये जो कुआं है इसके चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है। समझ में आया, मतलब एक कुएं के डिजाइन का एक गड्ढा किया गया, गड्ढे में से मिट्टी निकाली गई और उस मिट्टी को इसी के चारों तरफ क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके चारों तरफ जब लगाते हैं तो वो जो डिजाइन बनता है वो कैसा बनता है, वो सर्कुलर रिंग बनता है। मतलब एक्चुअली में वो भी क्या बनेगा, वो जो आप डिजाइन बनाओगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्बार्कमेंट बोल रहे हैं, तो जो एम्बार्कमेंट है वो भी कैसा दिखेगा आपको, सिलेंडर शेप का दिखेगा। ठीक है, कैसा नजर आएगा, सिलेंडर शेप। अब देखो कैसे सिलेंडर शेप नजर आएगा, तो देखो मैं यहां पर वो मिट्टी को यहां फैला देता हूं ऐसे। ये मैंने मिट्टी को क्या किया, फैला दी। अब ये डिजाइन तो दिख नहीं रहा है, मतलब ये ऐसा रहेगा, देखो स्टूडेंट, इस टाइप का। ये तो देखिए स्टूडेंट, ये कैसा दिखने लगेगा, ये इस डिजाइन का दिखने लगेगा। ठीक है, मतलब जो हमको मिट्टी मिली है हमने इसी वेल के चारों तरफ इसको क्या किया है, फैला दिया। ठीक है, मिट्टी फैलाओगे तो कैसा दिखेगा, वो चारों तरफ से फैलता भी जाएगा और उसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपने फैलाया इसको, इसके चारों ओर, इसकी हाइट क्या है, अभी हमने मान ली इसकी हाइट है h। यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अभी आपने कितना फैलाया है इसको, तो इसके बारे में क्या बता दिया गया है कि इसको आपने 4 मीटर की विड्थ के हिसाब से फैलाया है। मतलब यहां से ये जो कुआं है यहां से लेके आपने इसको इतना 4 मीटर फैलाया है। तो 4 मीटर कैसा, चारों तरफ से फैलाया है। ठीक है, चारों तरफ से फैलाओगे तो यहाँ भी 4 मीटर ही होगा ना, ये 4 मीटर। और ये पूरा कितना दिया हुआ है हमको, पूरा दिया हुआ है कितना, यहाँ से देख लो डायमीटर कितना है इसका, ये दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो ये इसका अगर हम सेंटर पॉइंट मान लें, ठीक, अगर इसका ही सेंटर पॉइंट मान लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको फिलहाल दे दे रहे हैं R1 नाम दे दे रहे हैं, और इस बड़े वाले की पूरे को क्या दे दे रहे हैं, रेडियस को नाम, इसको दे दे रहे हैं R2। ठीक, और ये जो बड़ा वाला आपने कुआं खोदा है इसकी हाइट है 14 मीटर, और ये जो आपने इसको फैलाया है सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, जो कि एक सिलेंडर का शेप हो जाता है एम्बार्कमेंट, उसकी हाइट कितनी है, h। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अभी जो मैं आपको बता के आया, क्या बताया मैंने, देखो जब भी एक ज्योमेट्री से हम दूसरी ज्योमेट्री, ठीक, कैसी ज्योमेट्री है, 3D शेप ले रहे हैं, एक 3D शेप से हम दूसरे 3D शेप में जा रहे हैं,
तो इसका बेस क्या होता है ट्रांसफर होने का? इसका बेस है क्या? वॉल्यूम। ठीक है, इसका बेस क्या होना चाहिए? वॉल्यूम। तो आप जान रहे हो कि ये जो आपने कुआं खोदा फर्स्ट वाला, इससे क्या निकली? सॉइल निकली। तो सॉइल का क्या होगा? कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब ये जो सॉइल है कहाँ से निकली है? ये वेल से निकली है। वेल कैसे डिजाइन का है? ये है सिलेंडर शेप। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट वाला जो सिलेंडर है, फर्स्ट सिलेंडर, उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए? यहां से जो आपने सॉइल निकाली उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे? क्योंकि वो सिलेंडर शेप है तो सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब फर्स्ट वाला जो सिलेंडर उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट? पहली ज्योमेट्री तो हो गई है, फिर दूसरी ज्योमेट्री कौन सी होना चाहिए? ये जो आपने सॉइल निकाली है उसको आपने इसी कुएं के क्या कर दिए? चारों तरफ फैला दिए। ठीक है, इसी कुएं के चारों तरफ आपने फैला दिया, जो कि कैसी डिजाइन बन रहा है? सर्कुलर रिंग। ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? एम्बार्कमेंट। लेकिन वो भी कैसा डिजाइन होगा? एक्चुअली में वो होगा, वो भी सिलेंडर होगा। ठीक है, तो जो मिट्टी आपने निकाली उसको चारों तरफ फैला दिए, तो जो दूसरा वाला सिलेंडर आपका बना उस सिलेंडर के वॉल्यूम के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होना चाहिए? सेकंड वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, अब दोनों के हम वैल्यू रख देते हैं। कैसे रखेंगे? देखो, इसको लिखेंगे फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा? पाई, रेडियस कितनी है? r1², और हाइट हम ले लेते हैं इसकी 14 की जगह, अभी आप इसको ले लो कैपिटल H। ठीक है, बराबर। अब हमें लेना है सेकंड वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, यहीं पर समझने लायक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझेंगे। सेकंड वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकलेगा, मतलब ये जो मिट्टी आपने फैलाई है इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये ज्योमेट्री थोड़ा और आसान करके यहाँ बताता हूँ। ठीक है, बना के कैसे, देखिए यहाँ बना देता हूँ। ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक, तो ध्यान से समझना आप। ठीक है, ये मैंने क्या किया? एक छोटा सिलेंडर बनाया। ये जो हमने पहले सिलेंडर बनाया था ना, ये बड़ा वाला, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने अभी आधा बना दिया हूँ, इसको नीचे का अभी मैंने नहीं बनाया। ठीक है, और ये जो इसके साथ H हाइट वाला सिलेंडर है मैं उसको ही बना देता हूँ। ठीक, ये मैंने क्या किया? एक और सिलेंडर बना दिया। ठीक है, ये इसको हम सिलेंडर शेप बना देते हैं, ये बन गया सिलेंडर शेप। ठीक है, जैसे आपने ऊपर बनाया वैसे इसको हम नीचे ही बना देते हैं, ये बन गया। ठीक है, अब आप इस ज्योमेट्री को देखो, ये नीचे वाली ज्योमेट्री उसको भूल जाओ अभी। अभी इस ज्योमेट्री को देखो, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है H। अच्छा, इस वाले की रेडियस कितनी है? छोटे वाले की रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? R1। और बड़े वाले की रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है R2। ठीक, ध्यान से समझना। अब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर फिट है, इस 3D शेप को समझो आप। इसकी हाइट H है अगर, तो एक सिलेंडर जो आपको ये बड़ा वाला सिलेंडर दिख रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? R2, उसके अंदर एक और सिलेंडर दिख रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? R1, जो कि क्या है? अंदर से खाली है। कौन सा? ये R1 वाला खाली है। R2 वाला आपने क्या किया है? ये मिट्टी से बनाए हो, तो ये बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या होगी? इसके पूरे मिट्टी भरी होगी, सॉइल। ठीक है, यही होगी। ये क्या होगी? यहाँ चारों तरफ इसकी क्या होगी? सॉइल होगी। इसी सॉइल का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसी सॉइल का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। अब आप ये ज्योमेट्री देख रहे हो कि हमें यहां से लेके यहां तक क्या दिया? R2 दिया, यहां से लेके यहां तक क्या दिया? R1 दिया। लेकिन R1 क्या है? R1 तो खाली है। मतलब हमें अगर ये जो मैंने शेड किया हूं, शेडेड एरिया, अगर हमें ये वाला वॉल्यूम चाहिए अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? R1 माइनस क्या करना पड़ेगा? R2 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर अगर फिट है और मुझे अगर अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले में देखो, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहां लगा देता हूं, पाई। ठीक है, और H तो आएगा ही क्योंकि H दोनों के लिए कॉमन है, तो पाई और H। अब यहां पर आप क्या लिखते हो? R1² या R2², यही लिखते हो। तो अब यहां पर आपको क्या लिखना है कि बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस है R2 का स्क्वायर, अगर हम उसमें से छोटे वाले सर्किल R1² की वैल्यू को घटा देंगे
तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके अंदर की ये जो जगह है जो शेडेड किया मैंने, इस सॉइल का क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई एच ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ही आपको अप्लाई करना है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। काय का, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, मतलब स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट, देखो ध्यान से। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं पर है, ये जो मैंने बनाया ना ये छोटा वाला, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब वैल्यू रख देते हैं, देखो हो जाएगा पाई, है ना। R1 की वैल्यू कितनी दी है आपको, अभी मैंने बता दिया 3/2। ठीक है, कितना दिया हुआ है R1, 3/2, मतलब 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2। हाइट कितनी है इस वाले सिलेंडर की, हाइट हमने माना था कितनी, ये हमको दी गई थी 14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा h की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और इनटू में आएगा क्या, R2 का स्क्वायर। अब R2 कैसे निकालोगे, देखो R2 ये सेंटर पॉइंट है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और ये पूरा अगर आप काउंट करोगे, पहले अगर पूरा आप इसका डायमीटर देख लो, इसका पूरे का डायमीटर कितना आ रहा है, ये आ रहा है कितना, 4 + 3 + 4, कितना आ रहा है, 4 4 8 3 11। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 11/2, मतलब R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5। ठीक, पूरा डायमीटर कितना दिया हुआ है, देखो पूरा डायमीटर कितना दिया हुआ है हमको, 4 यहाँ प्लस बीच में पूरा 3 और +4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 3 11, मतलब इसका हाफ करना पड़ेगा तब हमें R2 की रेडियस मिलेगी, मतलब R2 की वैल्यू मिलेगी। कितना आएगा, 5.5, मतलब यह जाएगा 5.5 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले R1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 3 है तो उसका हाफ कर देंगे, 3/2 मतलब 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू मिलेगी। अब आप पाई से पाई काट सकते हो, यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा 7 बार। ठीक है, यहाँ हो जाएगा h इंटू ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा, तो a + b, मतलब एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये जाएगा h इंटू, अगर आप इसको जोड़ोगे ऐड करोगे तो कितना जाएगा, यह जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 4। ठीक है, ये 3/2 इंटू 3 और इंटू 7, यही होगा। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा, ट्रांसफर करके ले आना इसको, यह जाएगा 9/4 दूनी 8, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1.125 मीटर। कितना जाएगा, 1.125 मीटर। मतलब ये जो आपने एम्बार्कमेंट बनाया है सॉइल से, उसकी हाइट h = कितना जाएगा, 1.125 मीटर। क्लियर है, आ गया समझ में। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।